75 साल में अगर आज तक आप पे मकान नहीं बन पाए हैं, आपके दर्द को किसने कि आप बिना छत के रहते हो, आप साफ पानी नहीं पी पाते, अच्छा भोजन नहीं खा पाते, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही, कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। मुझसे कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? मैं कहां से जिम्मेदार हो गया हूं? जिम्मेदार तो आप हैं। आप ही चला रहे थे आंदोलन। मैं तो अब आया हूं जुमे 4 दिनों में। तो मैं तो सबसे छोटा हूं। तमाम जितने महापुरुष हैं और आज के जो बड़े नेता, मैं तो उनके सामने मेरा कद इतना सा है। मुझे तो जो कुछ दिया वो आप लोगों ने दिया। मैं तो ऋणी हूं आपका। मेरे तो खून का कतरा कतरा आपका है। और जितना सम्मान आपने मुझे दिया कम नहीं है, लेकिन अवसर भी दे दो तो देखो। अगर करके ना दिखाया तब आप कह देना, एक मौका तो दे दो। मैं तो खून का कतरा कतरा लगा दूंगा, आखिरी सांस लगा दूंगा आपके लिए। मैं भागने वाला नहीं हूं। मैंने लाठियां खाई है, मैंने गोली खाई है, मैंने जेलें काटी है। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। और आप जानते हैं कि मैं कितनी दमदारी से आपकी आवाज को अकेला होते हुए उठाता हूं, लड़ के। एक मौका तो दो, फिर देखो आप अच्छी शासन व्यवस्था कोई करके दिखा दे। जो हमसे पुराने, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं भाई। मैं लड़ना ही नहीं चाहता अपने बहुजन समाज के लोगों से। मैं तो जब बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ते हैं तो चुप रह जाता हूं कि भाई मत लड़ो यार, तुम पे तो वैसे ही बहुत हालात तुम्हारे खराब है, तुम पे 4 से वैसे ही मार पड़ती, काहे को लड़ रहे हो? तो मैं तो आपको समझाता रहता हूं भाई। वो चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पे चलो, इधर उधर भटक जाओ, मुख्य रास्ता छोड़ दो, राजकाज की बात ना करो, लाठी डंडे लेके लड़ाई झगड़ते फिरो, पढ़ाई ना करो, रोजगार ना करो, और इसी तरह भूखे नंगे रह के वो आप पे मुस्कुराते रहे और वो आप दुखी रहो, वो सुखी रहे। बस ये है लड़ाई। मध्य प्रदेश में इस बार राजनीतिक शक्ति बनानी है, कमर कस लो, किसी से लड़ाई नहीं है। जो पुराने आंदोलन के लोग हैं उनसे भी कोई लड़ाई नहीं। उनसे भी सबसे कह रहा हूं भाई, मुझसे क्या लड़ रहे हो? दुश्मन से लड़ो। मुझके दुश्मन मान के लड़ोगे तो कौन सा आपका भला हो जाएगा? आपने सबको मौका दिया, पिछले आंदोलन में 40-40 साल दिए, मुझे 10 साल दे दो, फिर आरोप लगा लेना मेरे ऊपर, फिर मुझे बुरा भला कह लेना, फिर मुझे जितना मर्जी कोस लेना। अपने बच्चों, एक बार अपने बच्चों, आपके बच्चों, मेरे बच्चों, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, इस गरीब बहुजन समाज देश के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों, बुद्धिस्टों के लिए, ईसाइयों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक बार काम करने का मौका तो किसी भी स्तर पर देकर देखो, फिर आप बताना कि भाई इस आदमी में क्षमता नहीं है, ये आदमी ये नहीं। भाई ठीक है, मेरे पिताजी से मुझे क्यों तोल रहे हो भाई? मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, सीधे सज्जन व्यक्ति थे, मिशनरी आदमी थे।